वेलकम बिग गाइस। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो कॉपी ऑपरेशन कॉपी मेथड से रिलेटेड है कि हमारे पास कॉपी मेथड या कॉपी ऑपरेशन फाइल हैंडलिंग में किस तरह होता है और वो किस तरह परफॉर्म करते हैं वो प्रैक्टिकल में देखेंगे बाद में। लेकिन इसके कंसेप्ट की तरफ पहले आते हैं कि हमारे पास इसका कंसेप्ट किस तरह होगा, उसको पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फाइल है, एक फाइल ये है, दूसरा फाइल हमारे पास ये है। हम चाहते हैं कि इस फाइल में जो भी हमारे पास कोड ऑपरेशन पड़े हुए हैं उसको हम कॉपी करना चाहते हैं सेकंड फाइल में। तो उसके लिए हम कॉपी को यूज़ करते हैं कि किस तरह हमारे पास कॉपी होता है फाइल हैंडलिंग में। अच्छा, हैश इंक्लूड और फिर हमारे पास आयु स्ट्रीम, जो हमारे पास प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी है आयु स्ट्रीम, और दूसरा हमारे पास है हैश इंक्लूड और फिर हमारे पास है एफ स्ट्रीम के नाम से, जो कि हमारे पास किसका लाइब्रेरी है, फाइल हैंडलिंग के लिए। और जो हमारे पास किस लिए होता है, यूज़ इसलिए होता है एफ फाइल स्ट्रीम, मतलब जो हमारे पास फाइल से रिलेटेड हमारे पास जो भी हमारे पास ऑपरेशन है वो इस स्ट्रीम में हमारे पास बिल्ट इन है। अच्छा, फिर हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास है एंटर मेन। अच्छा, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फाइल को हम रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस फाइल को हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, रीड द फाइल 1, इसको हम रीड कर लेते हैं। कौन सी फाइल को, यहाँ पर मैंने फाइल बनाया है source.txt के नाम से मैंने बनाया है। इसमें कुछ मैंने ऑपरेशन किए हैं, कुछ डेटा यहाँ पर डाला है, तो उसको पहले हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। अच्छा, रीड करने के लिए हमारे पास है एफ स्ट्रीम है और इसको मैं नाम दे दूंगा सोर्स और फाइल इसका नाम होगा, और जो फाइल का नाम होगा वो हमारे पास क्या होगा, सोर्स डॉट टी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोर्स डॉट टी, इसको हम रीड कर रहे हैं, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पहले हम क्रिएट करेंगे फाइल नंबर 2, हम फाइल नंबर 2 क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसमें राइट करेंगे। कौन सा किसको राइट करेंगे, फाइल नंबर 1 को। फाइल नंबर 1 मतलब इसमें हमारे पास जो भी पड़ा हुआ है इस सोर्स में हम किस में दे देंगे, इस फाइल में हम कॉपी करेंगे, लेकिन पहले हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, जो हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास ऑफ स्ट्रीम है और इसको मैं नाम दे दूंगा फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन फाइल के नाम से मैं दे दूंगा, और फाइल का जो नेम होगा वो हमारे पास हो डेस्टिनेशन डॉट टी हमारे पास फॉर्म है। और तब हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे इफ बोथ ऑफ दीज वर नॉट प्रेजेंट, मतलब अगर इसमें एक भी फाइल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, या हमारे पास सोर्स पर प्रेजेंट नहीं, या हमारे पास डेस्टिनेशन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर इफ अगर हमारे पास सोर्स फाइल प्रेजेंट नहीं है, और या हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं है, डेस्टिनेशन फाइल प्रेजेंट नहीं है, डेस्टिनेशन फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम लगा देंगे कि फाइल नॉट और फाउंड, मतलब फाइल हमारे पास फाउंड नहीं है, मतलब ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये हम दे देंगे, ये मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे अगर हमारे पास फाइल प्रेजेंट नहीं है। और अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसके लिए अब हम लॉजिक लगाएंगे। ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लाइन, इसकी जगह आप किसी और नेम को भी दे सकते हैं, एक दूसरे वेरिएबल को भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम गेटलाइन मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि सोर्स फाइल में जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम कॉपी कर देंगे लाइन में हम इस फाइल में इस वेरिएबल में हम कॉपी कर देंगे। और फिर हम क्या कर देंगे कि डेस्टिनेशन का जो नाम है हमारे पास, डेस्टिनेशन फाइल का जो हमारे पास नाम है, क्या नाम है, डेस्टिनेशन फाइल, उसमें हम क्या कॉपी कर देंगे, जो हमारे पास लाइन में है, लाइन में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सोर्स में है, मतलब फर्स्ट फाइल में जो हमारे पास है वो लाइन में आ जाएगा, और लाइन में हमारे पास सोर्स फाइल है तो हमारे पास लाइन फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा डेस्टिनेशन फाइल, मतलब हमारे पास जो लाइन में है वो फिर हमारे पास कॉपी हो जाएगा डेस्टिनेशन फाइल में, जो कि हम चाहते हैं कि इस तरह हमारे पास हो। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर कि सक्सेसफुली कॉपीड फाइल हम यहाँ पर कॉपी फाइल 1 एंड फाइल 2। फाइल 1 में जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास कॉपी
यहाँ पर हमारे पास कॉपी हो गया। अच्छा, ये हम दे देंगे और यहाँ पर हम फाइल जो हमारे पास सोर्स फाइल है उसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, वो भी हमारे पास क्लोज हो जाएगा, और जो डेस्टिनेशन फाइल है वो भी हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कॉपी होता है। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं है, जो कि यहाँ पर हम पहले क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसको रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेस्टिनेशन आ गया। अच्छा, सोर्स में आप पहले देख ले कि हमारे पास सोर्स में ये पड़ा हुआ है, और डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन हमने अभी क्रिएट किया है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया है कि जो हमारे पास फाइल नंबर 1 होगा, मतलब एक फाइल में जो भी है हम कॉपी करना चाहते हैं सेकंड फाइल में, जो कि हमारे पास डेस्टिनेशन है। मतलब सिंपली मैं बता दूं कि सोर्स में जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम कॉपी करना चाहते हैं डेस्टिनेशन में, तो वो हमारे पास क्या होगा, अब हम डेस्टिनेशन को भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्स में है वो हमारे पास डेस्टिनेशन में भी है। तो इस तरह हमारे पास कॉपी को हम एक फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं दूसरी फाइल में बाय द फाइल हैंडलिंग। मतलब फाइल हैंडलिंग में हम किस तरह करते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह हमारे पास होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।